हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो आज का जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स है, जो हमारा नेक्स्ट रैपिड फायर है, जो नेक्स्ट वीडियो है, वो आज हमारी चलेगी व्हाट इज़ द स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स इन टैली। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन मीन्स व्हाट इज़ द टैक्सेस कंप्लायंस एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इन टैली। Okay, so first of all, when you log in Tally, so when you find that you are on the gateway of the Tally, ये गेटवे ऑफ द टैली है। लॉगिन करते ही आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे F11 प्रेस करके है, आपको फीचर्स पे जाना है। तो F11 प्रेस करते फीचर्स पे आ गए। तो ये कंपनी के फीचर्स हैं डिफरेंट। तो हमने अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर की बात कर ली है। जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैट्यूटरी फीचर्स। व्हाट इज़ द स्टैट्यूटरी फीचर्स। अगर आपने अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री के बारे में नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको देख लें। उसमें मैंने और अच्छी तरह डिटेल से बात करी है व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री फीचर्स। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। सो बेसिकली स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स, तो हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये डिफरेंट डिटेल आ गई हमारे पास। सो बेसिकली फर्स्ट डिटेल क्या है, इनेबल जीएसटी एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इनेबल करना चाहते हैं, यस, क्योंकि आजकल डिफरेंट कंपनियों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को डिटेल इनेबल किया जाता है। यहाँ पे क्या है, सेट एल्टर जीएसटी डिटेल। अगर आप बेसिकली जीएसटी हर स्टेट में इस कंपलसरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग जीएसटी इफ़ यू वांट टू कमेंस ए बिजनेस। अगर आपको कोई बिजनेस रन करना है तो उसके लिए जीएसटी आपको लेना पड़ेगा। तो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिटेल मैंने यस करा, तो हमें इसको भी यस करना पड़ेगा। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल। यहाँ पे आपको क्या मांगेगा, यहाँ पे आपको मांगेगा कौन सा देश स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, कौन सा रजिस्ट्रेशन टाइप है आपका, ठीक है। आपको एसएससी कौन सी टेरिटरी में है, कोई और टेरिटरी के तो नहीं हो आप, कौन सी डेट से आपने जीएसटी लिया है या कौन सी डेट से आपने जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है आपके ऊपर, जीएसटी नंबर आपका क्या होना चाहिए। उसके बाद आपका कौन सी पीरियडिकली ऑफ जीएसटी आर 1। ये क्या होता है बेसिकली, जीएसटी में सेल्स की जो जीएसटी में जो सेल्स का आपका डाटा जाता है वो सब GSTR 1 में जाता है। तो उसमें क्या होता है, मंथली एंड वीकली का डिटेल होता है। अगर मंथली आपको फाइल करना है तो मंथली कर सकते हो, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है तो वो वीकली के लिए, वीकली नहीं बेसिकली क्वार्टरली होता है, सॉरी वीकली कह रहा हूँ मैं, क्वार्टरली के लिए वो ऑप्ट कर सकते हैं। क्या आपके पास ई वे बिल अप्लीकेबल है आपके ऊपर। ई वे बिल बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के लिए आपको ई वे बिल ऑब्टेन करना पड़ता है। सो इफ़ योर मूवमेंट्स ऑफ गुड इज मोर देन 50,000, सो ई वे बिल इज कंपल्सरी फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डेट गुड्स। कौन सी डेट से ई वे बिल आपके ऊपर अप्लीकेबल हुआ है, जब आपने फर्स्ट ई वे बिल लिया था वो वाली डेट। थ्रेशोल्ड लिमिट्स इनवॉइस अमाउंट 50,000 तक होनी चाहिए जब ई वे बिल आपके ऊपर इंक्लूड होता है। एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑल्सो। Basically what is this, intrastate supply, basically when you are supplying a goods within the state territory, means दिल्ली का गुड्स दिल्ली में ही ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके लिए भी ई वे बिल अप्लीकेबल है। यस अप्लीकेबल है उसके लिए भी। उसके लिए कितने लिमिट है, 50,000 की लिमिट है। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट। व्हाट इज दिस, मीन्स आपको कोई सामान सेल करना है और उसका आपके पास पहले से ही पैसा आ चुका है, मीन्स एडवांस आपके पास आ गया। सो उसके ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी होती है। यस जीएसटी में उसके ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी है। उसको हम इंटर स्टेट ट्रीट करते हैं। इंटर स्टेट मतलब व्हेन यू सेलिंग द गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सो बेसिकली यस इनेबल यस करते हैं इसको हम, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल डाल दिया, इसको मैंने कर दिया यस हम पे एप्लीकेबल है। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। बेसिकली क्या है, व्हेन यू परचेज फ्रॉम इंटरेस्टेड पर्सन, और जब आप परचेज कर रहे हो ऐसे सप्लायर से जो रिवर्स चार्ज के लिए रजिस्टर्ड है। मीन्स व्हाट इज व्हेन यू गो ओला कैब, तो ओला कैब में क्या होता है, आप सर्विस ले रहे हो तो आपका टैक्स कौन देता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर देता है, ओला देती है ओला। तो उसके लिए जो अनरजिस्टर्ड को सर्विस दे रहा है उसके लिए वो रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो उसको हम यस करते हैं। सेल्फ एट्रा जीएसटी रेट। जीएसटी रेट यहाँ पे आपको डालने पड़ते हैं, आपको कौन कौन सा रेट है।
ठीक है, अगर एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट, कोई रेट नहीं है तो नील रेट, और टैक्सेबल है तो टैक्सेबल वाला रेट। टैक्सेबल पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको रेट डालना पड़ता है, कितने परसेंट है, जो परसेंट है वो डाल दोगे आप। जैसे मैंने डाल दिया 9%, IGST का 18%, सेस से हमारा 0%। ठीक है, प्रोवाइड LUT बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की डिटेल में डालनी है। यस, LUT बॉन्ड्स बेसिकली क्या होता है, when you are selling your goods और when you are exporting your goods from one country to another country, तो उसके लिए आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है। when you want to send the goods without payment of duty, मतलब IGST पे करने के से बचने के लिए, मतलब IGST मतलब इंटरस्टेट पे जो GST का टैक्स लगता है उसको IGST कहते हैं। उससे बचने के लिए जो आपके लिए आपको बॉन्ड और LUT बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो उस बॉन्ड और LUT को बनाने के लिए आपको वो बॉन्ड और LUT फाइल करने के लिए, बनाने के लिए आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे LUT बॉन्ड नंबर डालना पड़ेगा, और वो LUT कब से कब तक वैलिड है वो डेट डालनी पड़ती है। तो उसके लिए हम उसको यस करते हैं और यस कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा सेट अल्टर्ड GST डिटेल्स भी हो गया। अब ये इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड, व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स? GST के आने से पहले हमारे पे वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, तो ये अब कुछ प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है, लाइक अल्कोहल पे भी वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, एंड पेट्रोल्स पे भी वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्साइज लगता है। सो एक्साइज एंड वैल्यू एडेड टैक्स दोनों वही हैं जो पेट्रोल और डीजल पे लगते हैं एंड अल्कोहल्स पे लगते हैं, दारू वारू पे, तो उन सब की बात की जाती है इसमें। इनेबल सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स अब ख़त्म हो चुका है। सर्विस टैक्स बेसिकली क्या था, जब हम कोई गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का भी टैक्स आ गया, सर्विस का भी टैक्स आ गया GST के अंदर। पहले क्या था, वैट अलग था, वैट के अंदर सिर्फ गुड्स कवर होते थे, और एक सर्विस टैक्स था जिसके अंदर सिर्फ सर्विस कवर होती थी। सो वो दोनों चीज़ अलग हो गई है। तो ये सर्विस टैक्स अब ख़त्म हो गया बेसिकली, तो इसको हम नो कर देते हैं। ठीक है, एनेबल TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी को पेमेंट करते हो, प्रोफेशनल्स को पेमेंट करते हो, किसी को भी पेमेंट करते हो, तो उसका बेसिकली एक TDS अमाउंट होता है, TDS काटना पड़ता है आपको। आप किस बंदे को पेमेंट कर रहे हो, किस रेट से पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं यस करता हूँ तो यहाँ पे भी यस करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो डिटेल डालनी पड़ती है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। किसका, हम 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, बेसिकली TDS डिडक्ट करने के लिए हमें 10 अप्लाई करना पड़ता है, कंपनी को 10 अप्लाई करना पड़ता है। वो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 10 मिलता है। वो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, ठीक है, 10 का जो कौन किस तरीके से हम डिडक्ट कर रहे हैं, डिडक्ट मतलब जो डिडक्ट कर रहा है कंपनी है, इंडिविजुअल्स है, ठीक है, कौन सी ब्रांच में डिडक्ट हो रहा है, बेसिकली साउथ टैक्स में, दिल्ली में, हरियाणा में, नोएडा में, किस में ब्रांच हो रहा है। जो बंदा है उसका डिटेल्स हमें उसको यस करना है, कौन सा बंदा है, किसका बंदा है, क्या इसकी जॉब है, क्या पैन नंबर है उसका, क्या क्या बंदा काम करता है, तो बेसिकली उसकी बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो हमें उसको ऊपर डिटेल डालनी पड़ती है उसकी यहाँ पे। इग्नोर IT एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब यस उसको नो करके रखनी है, इसको यस करना है, या मैं सामने वाले के IT एग्जाम्पशन नहीं देखनी है कि मैं उसको उसके ऊपर कितना टैक्स लगा है कितना नहीं लग रहा, हमें TDS अपना डिडक्ट कर लेना है। ठीक है, हमें TDS अपना काट लेना है, बेसिकली डिडक्ट कर लेना है। हमें क्या पता यार सामने वाले की क्या क्या इनकम है, तो हम कुछ नहीं देखेंगे, हम अपना सीधा TDS डिडक्ट कर लेंगे। एक्टिव TDS फॉर स्टॉक आइटम्स, मतलब स्टॉक आइटम्स के लिए TDS करना है, नो करो इसको, स्टॉक के लिए मैं नहीं करना। ठीक है, TCS इनेबल टैक्स कलेक्टेड सोर्स, TCS क्या होता है, लाइक व्हेन यू आर, जब हम गुड्स खरीदने जाते हैं या हम कोई कंपनी कार्स में डील करती है, TCS बेसिकली उन सब लग्जरी आइटम्स पे लगता है जो महंगी चीज़ें होती हैं। जब कंपनियां कार खरीदने जाती हैं तो वो देखती हैं यार कार तो 10 लाख से ऊपर की जो होती है, तो गवर्नमेंट ने एक रूल लगा रखा है, अगर व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स इज़ मोर देन 10 लाख रुपए, जब कार की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है उसको कंपनी सेल करती है, तो कंपनी को 1% इज ऑल्सो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट 1% TCS। वो TCS 1% डिडक्ट होकर कस्टमर के पैन नंबर पर पोर्टल पर जमा होता है, और आफ्टर दैट कस्टमर इज क्लेम दैट TCS ऑन हिज इनकम टैक्स रिटर्न। बाद में वो कस्टमर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो
क्लेम करता है। इसको मैं अगर यस करता हूँ और इसको मैं यस करता हूँ तो आप देख पाओगे क्या क्या डिटेल मांग रहा है। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, सेम वही डिटेल है जो हमारी TCS में आई, TDS में आई थी। 10 कंपनी को 10 का रिक्वायरमेंट होता है TCS डिडक्ट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कस्टमर से, ठीक है। वो 10 नंबर डालना होता है। कौन डिडक्ट कर रहा है, कंपनी डिडक्ट कर रही है, इंडिविजुअल डिडक्ट कर रहा है। अगर कौन सी ब्रांच में डिडक्ट हो रहा है, दिल्ली के ब्रांच में, नोएडा के ब्रांच में, फरीदाबाद के ब्रांच में, बिहार के ब्रांच में, कौन सी ब्रांच में डिडक्ट हो रहा है। शैल टाइटल डिटेल्स, पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो बंदा डिडक्ट कर रहा है उसकी डिटेल्स, उसका क्या नाम है, उसका किसका बेटा है, वो क्या डेजिग्नेशन है, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, उसका एरिया लोकेशन, टाउन सिटी, उसका मोबाइल नंबर, STD कोड, ईमेल ID, फलाना ठिकाना सब, ठीक है। इग्नोर IT एग्जाम्शन लिमिट, सामने वाले की IT एग्जाम्शन लिमिट को हमें इग्नोर करना है। मतलब हमें नहीं पता कि भाई वो उसकी क्या एग्जाम्शन लिमिट है, क्या है। हमें बेसिकली 1% डिडक्ट कर देना है अगर हम सेल कर रहे हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा का सामान। ओके, तो इसको यस करता हूँ मैं, हमें इग्नोर करना है। पैन इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर हमें कंपनी का यहाँ डालना है, जो पैन नंबर है कंपनी का। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये बेसिकली क्या होता है, जब कोई कंपनी होती है, बेसिकली कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ कॉर्पोरेट पे, कॉर्पोरेट्स पे कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब हम कंपनी बनाते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, जब हम कंपनी बनाते हैं तो हमें वो कंपनी को ROC में रजिस्टर करवाना होता है, रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज में। तो उसको जो जब हम रजिस्टर करवा देते हैं तो वहाँ से हमें मिलता है SIN नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस नंबर को हमें यहाँ पे डालना है। तो बेसिकली कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज द नंबर दैट इज प्रोवाइडेड टू कंपनीज हु इज रजिस्टर्ड ऑन रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज। मतलब हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज होता है जो उस स्टेट की जितनी भी कंपनियां हैं वो रजिस्टर करता है। वो MCA के नीचे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, सब डिवीज़न है बेसिकली, आप ये कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारा एड ऑन। व्हाट इज़ एड ऑन? एड ऑन में क्या है, हमें कोई और फीचर्स चाहिए तो हम फ्यूचर में उसको बाय कर सकते हैं टैली की साइट पे जाके। एड ऑन बेसिकली क्या है, लाइक हमें स्टैच्यूटरी डिटेल्स में ये सब तो डाला है, आपको ये भी डालना है कि आपको अपना PF नंबर भी डालना है और बाकी चीज़ भी डालनी है, तो हम उसको एड ऑन कर देते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन द शॉप बटन टू बाय एड ऑन। तो आप शॉप बटन पे क्लिक करके एड ऑन को बाय कर सकते हैं। शॉप बटन बेसिकली कहाँ होता है? शॉप बटन होता है जो टैली का शॉप होता है, ऊपर देखो ईमेल के बगल में अपलोड और टैली शॉप। तो यहाँ से आप क्लिक करके ये आपको गूगल पे ले जाएगा और वहाँ से टैली के जो एड ऑन्स के नए फीचर्स आए होंगे आप वहाँ से बाय कर सकते हो। टैली के बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक तो टैली के साथ आते हैं, और कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो टैली के एड ऑन होते हैं। मतलब टैली, जैसे टैली के अंदर से GST की रिटर्न फाइल हो जाए, टैली के अंदर से इनकम टैक्स की रिटर्न ऑटोमेटिक जनरेट होकर फाइल हो जाए। सो बेसिकली वो सारे फीचर्स टैली के एड ऑन है। तो उन सब फीचर्स को बाय करने के लिए हमें टैली की साइट पे जाके बाय करना होता है, तो वो हमें टैली के साथ फ्री में नहीं मिलते। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। प्लीज़ आपको अगर बात समझ आ गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। बेसिकली ये चैनल आप सब लोगों का ही है, तो आप सब लोगों की वजह से ये चैनल बना है। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग अस।